नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। और आज बात करेंगे एमपी की बैतूल विधानसभा सीट की। बैतूल विधानसभा का सियासी इतिहास। कैसी है यहां की सियासी बयार। आदिवासी बाहुल्य जिला है बैतूल। अनारक्षित सीट है बैतूल विधानसभा। सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा बैतूल जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में स्थित है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में मैदानी भाग है। बैतूल की एक सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है। बैतूल की खासियत यह है कि यहाँ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर यहाँ एक बालाजी का मंदिर बनाया गया है, जो बैतूल विधानसभा की प्रमुख पहचान में से एक है। भारत विभाजन के पहले अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरनाली गांव में स्थित है। साथ ही इस विधानसभा में प्रमुख फसल सोयाबीन उगाई जाती है, जिस पर यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर है। बैतूल जिले में 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें आमला, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, भैंसदेही और मुल्ताई सीट शामिल है। 5 सीटों में से एक सीट आमला अनुसूचित जाति और घोड़ाडोंगरी और भैंसदेही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बैतूल और मुल्ताई की बात करें तो ये अनारक्षित सीट है। बात करें बैतूल विधानसभा की तो यहाँ का सियासी इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा। यहाँ पिछले 5 दशकों की राजनीति में कांग्रेस, जनसंघ, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों तक ने किस्मत आजमाई और सफल भी हुए, लेकिन समय के साथ अब यहाँ मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने रह गई है। 2013 में जिले की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 2018 में बाजी पलटी और 5 में से 4 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बैतूल विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,50,262। पुरुष मतदाता 1,27,404। महिला मतदाता 1,22,847। अन्य मतदाता 11। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 5 साल में 18 से 19 साल के 1% युवा इस विधानसभा में बढ़े हैं। वहीं 20 से 29 वर्ष की आयु वाले 2% कम हुए हैं। इस विधानसभा चुनाव में जिले में 55% 18 से 39 साल के युवा मतदाता पार्टियों का भविष्य तय करेंगे। जिले की मतदाता सूची में 12,03,832 मतदाता हैं, जिनमें 6,55,977 मतदाता 18 से 39 साल के युवा मतदाता हैं। इनमें से 30,307 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं बैतूल विधानसभा में अभी कुल 2,50,262 मतदाता हैं, जिनमें से 1,27,404 पुरुष और 1,22,847 महिलाओं के साथ 11 अन्य मतदाता हैं, जो इस विधानसभा में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लेंगे। बैतूल विधानसभा का जातिगत समीकरण। पवार कुनबी समाज के ज्यादा मतदाता। आदिवासी वर्ग के मतदाता भी अधिक। जातिगत समीकरण ज्यादा नहीं डालते प्रभाव। बैतूल विधानसभा अनारक्षित सीट है। बैतूल विधानसभा सीट पर कुनबी, पवार जाति और आदिवासी वोट बड़ी संख्या में है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभाव नहीं डालते। यही वजह है कि दोनों ही प्रमुख दल टिकट वितरण के दौरान जातिगत समीकरण के बजाय सक्षम और लोकप्रिय कैंडिडेट पर दांव लगाते हैं।
आपने जो वादे करके जनता के बीच गए थे आप, क्या उन वादों को आपने पूरा किया है या उस गति से पूरा किया है जिसकी लोग जनता की उम्मीद थी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी बैतूल जिला जो है आदिवासी जिला है, 15 लाख से ऊपर हमारी जनसंख्या है और 10,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्र एरिया काफ़ी बड़ा है जनसंख्या की तुलना में देखें, जहाँ पे 2 आदिवासी विधानसभा क्षेत्र हैं, एक एससी है और 2 सामान्य हैं। और उस दृष्टि से देखें तो विकास जो होना चाहिए था बैतूल का, जिसे कहते हैं ना, बैतूल से कहा जाता है किसी तुलना ना हो, तो मुझे लगता है कि विकास के मामले में जब हम उसको ये बैतूल शब्द को उसको इम्प्लीमेंट करें, तो जब बाजू में छिंदवाड़ा और होशंगाबाद को देखते हैं तो उनसे भी हम तुलना बैतूल की नहीं कर सकते हैं यदि विकास की सब वास्तव विकास की हम बात करना चाहते हैं। बैतूल विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2018 में कांग्रेस की ओर से नीलेश कुमार डागा यहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जिन्हें कुल 96,717 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल को 21,645 वोटों से हराया, जिन्हें कुल 75,072 वोट मिले। वहीं साल 2013 की बात करें तो बीजेपी की ओर से हेमंत खंडेलवाल ये चुनाव जीते थे। उन्हें कुल 82,949 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत वागाद्रे को 24,347 वोटों से हराया था, जिन्हें कुल 58,602 वोट मिले। साल 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी के अल्केश आर्य विजयी घोषित हुए। उन्हें कुल 57,957 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे विनोद डागा को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें कुल 52,566 वोट मिले और दोनों के बीच जीत हार का अंतर 5,391 वोटों का रहा। बैतूल विधानसभा का सियासी इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अल्केश आर्य ने यहां से कांग्रेस के विनोद डागा को चुनाव हराया था। बीजेपी को 57,957 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 52,566 वोट से संतुष्ट होना पड़ा था। 2013 के विधानसभा चुनाव में बैतूल से बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल चुनाव जीते थे। उनको 82,949 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के हेमंत वागाद्रे को 58,602 वोट मिले थे। इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने बाजी मारी थी। कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे नीलेश कुमार डागा को 96,717 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल को 75,072 वोट मिले थे। 21,645 वोटों के अंतर से कांग्रेस यहां पर चुनावी जीती थी। राजनीतिक समीकरणों की अगर बात की जाए तो 2008 से लेकर 2018 तक बीजेपी 2 बार और कांग्रेस 1 बार चुनाव जीती है। इस चुनावी समीकरण को देखा जाए तो यहाँ कोई भी उम्मीदवार लगातार जीतते नहीं आया है। यहाँ की जनता जातिगत समीकरण से तर विकास के मुद्दों को लेकर वोट देती है। क्या है स्थानीय मुद्दे? शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव, रोजगार की समस्या, कोई बड़ा उद्योग नहीं, विकास की दरकार, बैतूल भोपाल 4 लेन का काम अधूरा। इस इलाके में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं बैतूल भोपाल 4 लेन का अधूरा काम भी जनता के लिए परेशानी का कारक है। शहर में रेहड़ी पटरी वाले स्थायी गुमटियों और हॉकर्स कॉर्नर न मिलने से परेशान हैं। आपने जो सामान्य बजट आता है जिले का, वहाँ के जन नेताओं ने ये बताएं वहाँ की जनता को कि हमारे एफर्ट्स से, हमारे संपर्कों से, हमारे शासन होने से या हम विरोध में हैं तो हमने दबाव से जन शासन से बैतूल जिले के लिए कोई अतिरिक्त राजस्व लाया हो जिसको हम खर्च कर रहे हैं, तब तो वो उनकी उपलब्धि हो सकती है, तब बैतूल के विकास की बात होगी। जब भी विकास की बात होती है तो सबसे पहला प्रश्न लोग ये कह देते हैं कि जाइए बाजू में देखिए छिंदवाड़ा में जो विकास हो रहा है, जो कमलनाथ जी ने किया, क्यों हुआ है क्या? 30 साल से अभी भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है मध्य प्रदेश में, और
सत्ता रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने बैतूल जिले में ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे उनका नाम हो और यह जनता खुश हो। जनता बहुत त्रस्त है और जनता परेशान है, क्योंकि अधिकारी लोग ऑफिसों में किसी की सुनते नहीं हैं, कोई जनता की सुनवाई नहीं है, मनमानी तरीके से काम करते हैं और नेताओं का कोई दबाव है नहीं अधिकारियों पर। नेता लोग सिर्फ घर भरने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसके सिवाय उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता महंगाई के बारे में अपना मुंह नहीं खोलता है। वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। आज पेट्रोल के दाम देखो, डीजल के दाम देखो, रसोई गैस के दाम देखो, तेल के दाम देखो, आटे का रेट देखो, जो रोज़मर्रा की चीज़ है आज उनकी वो कीमत बढ़ गई है कि आदमी घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ बैतूल स्टेडियम लाल बहादुर स्टेडियम में। आप देख सकते हो मेरे पीछे की किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर बच्चों की न खेलने की न बैठने की व्यवस्था है, और यहाँ पे आम लोग अभी रोज आते हैं योगा करने के लिए और लोग खेलने के लिए। इनसे राय लेते हैं कि किस तरह के जो 15 सालों में क्या विकास हुआ और क्या नहीं। इस मेरे पीछे कुछ लोग खड़े यहाँ पर देख सकते हो आप। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीकुद्दीन है। वैसे मेरे को सबको साहब के नाम से बैतूल शहर में लोग जानते हैं। बताइए जो 5 सालों में क्या विकास हुआ और कितना विकास चाहते हो और किस तरह का आप यहाँ पे क्या ये देख सकते हो। पीछे की पूरी दीवारें टूटी हुई हैं। यहाँ पे क्या क्या क्रिकेट होता है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो सचिन जी आप मुझे बताइए कि आप विकास के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के विकास के बारे में सवाल है या शहर के विकास के? शहर के भी और लाल बहादुर स्टेडियम के बारे में। चूँकि अपन अभी लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मौजूद हैं, तो मेरे हिसाब से अपन लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पे ही बात करें तो बेहतर होगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मेरा जन्म जो है 24/2/76 का है। उस हिसाब से मैं 46-47 साल का हो चुका हूँ, तो लगभग इस ग्राउंड से मेरा 30-35 सालों से नाता है। और अब विकास की बात अगर अपन करते हैं तो इस ग्राउंड का, ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बैतूल ज़िले का मात्र एक स्टेडियम है जिसमें सभी तरह के खेलों की गतिविधि होती है। लोग अपने एक्सरसाइज योगा वगैरह करने आते हैं। तो इस ग्राउंड में मेरे देखते हुए 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। विकास जो हुआ है सिर्फ कागजों में हुआ है। ज़मीन लेवल पे इस ग्राउंड का कभी कोई विकास नहीं हुआ। ये मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं खुद हूँ। ठीक है, मेरा घर कोठी बाजार क्षेत्र में है और कोठी बाजार क्षेत्र में ये स्टेडियम आता है। यानी मेरा जब से होश संभाला हूँ, जब से इस ग्राउंड से नाता है। तो 20 सालों में इसका विकास बैतूल नगर पालिका ने सिर्फ कागजों में करी है। क्या लगता है आपको? तो क्या आपने शिकायत करी है? शिकायत तो बहुत सी करता हूँ, शिकायत से कहीं कुछ होता नहीं है। यहाँ सब सोया हुआ प्रशासन है बैतूल ज़िले का। क्या है, सच बोलने वाला बुरा है। अब वो तो आप संयोग से मेरे को मिल गए, मैंने बोलने का मौका मिलेगा आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के। शायद शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आँख खुले और कोई जनहित के कार्य करे। तो यहाँ सबसे विकट समस्या ये है कि यहाँ पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। एक चीज़, पानी की व्यवस्था के लिए एक मात्र यहाँ एक साधारण सा हैंडपम्प है और एक स्टेडियम का बोर है। और दूसरी विडम्बना ये है कि स्टेडियम के बोर की चाबी भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन वालों के पास रहती है। मैंने निरंतर 5-6 सालों में यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया, तो नगर पालिका का नियम है कि भाई यहाँ पे 500 रुपये पर दिन के पैड करना है। मेरे पास उसकी रसीदें हैं। मैं जितने टूर्नामेंट कराता हूँ पैसे दे के कराता हूँ, रसीद कटाता हूँ, नगर पालिका से परमिशन लेता हूँ और टूर्नामेंट कराता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का काफ़ी टाइम से बच्चों को क्रिकेट प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। तो मैं बैतूल नगर पालिका से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनको परमिशन दी है बैतूल नगर पालिका? क्या इनसे शुल्क ले रही है या इनका अवैध कब्जा है? ये जांच का विषय। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अगर अपना कहीं खेल संचालित करता है तो उसका एक खुद का ग्राउंड होता है, ना कि नगर पालिका के ग्राउंड पे आप कब्जा करके 5-10 सालों से बैठे हैं। तो नगर पालिका को इससे क्या राजस्व मिल रहा है? एक ये भी सवाल है। अभी आप विकास क्या चाह रहे हो इससे? बच्चों को इससे कई बार देखा गया कि यहाँ पर रेत पड़ी हुई है और कई के यहाँ पे पैर टूट चुके हैं, कई के खराब हो चुके हैं। मतलब इस तरह का देख सकते हो आप। पीछे हम देख रहे हैं आपके यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना खेलने के बड़े बड़े बास्केटबॉल बने हैं और ना कोई यहाँ पे जाली से लगी है। इसमें विकास क्या चाह रहे हो आप? विकास ये है कि देखो यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हैं, तो कम से कम ग्राउंड की प्रॉपर सफाई हो।
मेन मुद्दा है ये। दूसरा, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम तो बने हैं लेकिन वो इतने गंदे हैं कि कोई बच्चा देखता है और वापस आ जाता है। तो बच्चों की पानी की व्यवस्था हो जाए, बच्चे लोगों की सेफ्टी सबसे मेन होता है कि बच्चे की सेफ्टी। सभी लोग अपने बच्चे से प्यार करते, मैं भी करता, आप भी करते। तो यहाँ बच्चे को छोड़ के जाने में बहुत डर लगता है। माता पिता उनकी निगरानी में बैठे रहते हैं। भाई साहब बताइए, आप जो योगा करते हो आज कैसा लगता है आपको और किस तरह का बैठने की व्यवस्था है, क्या है? बैठने की तो व्यवस्था, हाँ, बैठने की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, दिख रहा है, लाइव दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टूर्नामेंट हम देखते हैं, मैं भी बहुत दिन से फुटबॉल से जुड़ा हूँ, 20 साल से, 20 से 25 साल। तो ये एक ही ग्राउंड में बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, और उसमें भी अव्यवस्था, यानी प्रॉपर कुछ नहीं है। एकेडमी वाले वहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं, बास्केट वाले यहाँ, फुटबॉल क्रिकेट एक ही ग्राउंड में होता है। कई बार विवाद की स्थिति होती है फुटबॉल। मतलब कागज कार्रवाई पर टिका हुआ है पूरा हाँ स्टेडियम, बिल्कुल, 20 बाकी साल विकास में कुछ जन नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि से बोला भी गया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बास्केटबॉल ग्राउंड अलग कर देंगे, क्रिकेट ग्राउंड अलग कर देंगे, फुटबॉल यहाँ अलग से होगा। 20 सालों से आश्वासन नहीं मिल रहा आश्वासन है। नहीं मिल रहा। कोई भी शासन, होता कोई भी कुछ आई नहीं है। सरकार, चाहे बीजेपी आई चाहे कांग्रेस, उन्होंने कुछ नहीं किया विकास। वो तो और कहते हैं रनिंग कि भी, हर हाँ विकास रनिंग भी किया जा करते रहा तो है। यहाँ कांच है, देखो आवाज कब से इसका सीढ़ियों काम होने बाकी था, अभी तक पड़ा है ना। और रात में आप यहाँ आके देखिए तो समझ आएगा लाइव। यहाँ रात में आप 8 बजे के बाद देखिए, 8 बजे के बाद आना है। जब समझ आएगा आपको कि यहाँ कैसे किस प्रकार से अव्यवस्था लोग रहती बैठे रहते हैं, अव्यवस्था रहती है। एकमात्र यहाँ पर कर्मचारी है, तो वो भी कहाँ देखेगा, 24 घंटे वो भी कितना देख पाएगा। रोजगार पाने के लिए जिले से मजदूरों का बड़े स्तर पर पलायन होता है और दूसरे राज्यों में मजदूरों को बंधुआ मजदूरी भी कराई जाती है, जिसको लेकर रोजगार के लिए कई संगठनों ने आंदोलन भी किए। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते बैतूल में कोई भी उद्योग या नई इकाई स्थापित नहीं हो पाई है, जिस कारण जिले में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है और रोजगार पाने के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। महाराष्ट्र सीमा से लगे होने के कारण अधिकतर लोग रोजगार के लिए महाराष्ट्र की ओर पलायन करते हैं। नागरिकों का कहना है कि जनप्रतिनिधि को यहाँ नए उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे जिले के लोगों को रोजगार मिल सके। मेडिकल कॉलेज का तो सिर्फ एक जो भी चुनाव के पहले ही बात निकलती है मेडिकल कॉलेज की, और 5 साल बीत जाते हैं तो ना ही कोई मेडिकल कॉलेज आता है, ना ही उसकी कोई प्रोसीजर चालू होती है। बस ये है कि सिर्फ अखबारों में छपता है कि मेडिकल, जब भी कोई बड़ा नेता या मंत्री आता है उस वक्त ये मांग उठती है और दूसरे ही दिन ये मांग बंद भी हो जाती है। भैया पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर कितना विकसित हुआ है? शिक्षा को लेके तो आप देखते हो कि जो था वही है, ऐसे कोई नए सब्जेक्ट नहीं आए। यहाँ पे लॉ कॉलेज था, वो भी बंद हो चुका है, और MBA, MCA इस तरीके के कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहे। इसके लिए छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, भोपाल, इंदौर और पुणे तक के छात्र अपने कॉलेज के छात्र जाते हैं। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो यहाँ पे आए, ऐसा टीचर लोग आए जो यहाँ पर इस प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ाए, जिससे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, और उसके साथ कैंपस भी आए। तो रोजगार मेले में जितना खर्चा बैठता है उतने तो रोजगार नहीं मिलते बच्चों को। बैतूल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आज भी बड़े बड़े उद्योगों की कमी है, क्योंकि जो हम उद्योग देख रहे हो 20-25 साल पूर्व से ही संचालित है। अभी भी यहाँ पे बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे देश में प्राइवेटीकरण बढ़ते जा रहा है और देश विकास की ओर जा रहा है, तो उसी तरह छोटे छोटे शहरों में भी कई कंपनियां आए और बड़े बड़े उद्योग आए, तो जो हमारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा, जिसमें रोज़गार मिलेगा। कहीं ना कहीं बैतूल का भी विकास होकर बैतूल भी आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठेगा और बड़े शहर की ओर अग्रसर होगा। अभी रोज़गार के लिए बैतूल में तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अभी जो भी रोज़गार मिल रहा है बैतूल के अंदर वो भी प्राइवेट सेक्टर में ही है। जैसे फाइनेंस कंपनी आ गई, इंश्योरेंस कंपनी आ गई है, प्राइवेट बैंकिंग आ गए हैं, तो इसी में रोज़गार मिल रहा है, लेकिन ये भी सीमित है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो बैतूल शहर का 2% या 1% युवा भी यहाँ से रोज़गार नहीं ले पा रहा है। बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि जिले को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाए, लेकिन सरकार में विधायकों की अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण जिले को आज तक मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिल सकी। ये बीजेपी पिछले 14-15 साल से शासन इस प्रदेश में कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक बैतूल के युवाओं के लिए कोई एक भी रोजगार की व्यवस्था नहीं करी है। साथ में इनके
शासन में दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमेशा ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा बैतूल के लोगों के साथ हमेशा छल करने का काम किया। यहाँ आए हैं, झूठी झूठी घोषणा करी है और आज तक कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। वहीं मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ जी ने जब हमारी 14 महीने की सरकार रही थी, 14 महीने की मैं इसलिए बोल रहा कि 3 महीने लोकसभा चुनाव में चले गए थे, कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो पहले चरण, दूसरे चरण का कर्जा कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया था। वहीं इस प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी ने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी थी, साथ ही 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया था। मगर भारतीय जनता पार्टी ने बैतूल जिले हो चाहे मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मध्य प्रदेश में 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनी तो हम निश्चित ही 500 रुपये में तो गैस की टंकी आम जन को देंगे। साथ ही महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह कमलनाथ जी ने देने की घोषणा करी, वो भी कमलनाथ जी पूरी करेंगे। और युवाओं को रोजगार देने का भी काम कमलनाथ जी सरकार करेगी। आधा अधूरा ही है, अभी पूरा तो विकास हुआ नहीं। जो 5 सालों से मंडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका आज तक पूर्ण हो नहीं पाया है वो अभी तक। कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, यही चल रहा है उसमें तो बस। और बैतूल में विकास तो वैसे कांग्रेस नेता है तो इतना विकास तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। जो ऊपर केंद्र से जो योजनाएं हैं उसी का विकास हुआ है। आसपास जो है वार्डों में हमारे कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने तो आज तक कोई विकास ऐसा नज़र आया नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी रहते थे तो बोल चाल के थोड़ा सा काम हो जाता था, अभी तो कुछ विकास दिख नहीं रहा है। कई बार सड़क नाली के मुद्दे लेकर जाते हैं तो कुछ जवाब नहीं मिलता है, बस हो जाएगा आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं होता है। बीजेपी का कहना है कि 2018 में झूठा वादा करके कांग्रेस ने सीट हथियाई थी। वहीं विधायक निलय डागा पर विधायक निधि से शहर के विकास कार्य न कराने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। देखिए, जहां तक पिछले लगभग 3.5 वर्षों की भाजपा सरकार का प्रश्न है, तो प्रदेश में भाजपा ने उसके पुराने 3 कार्यकालों में और इन 3 3.5 वर्षों में बैतूल जिले को, पूरे मध्य प्रदेश को अनेक सौगातें दी हैं। भाजपा अपने लक्ष्य में सफल रही है और प्रदेश की जिले की जनता को अनेक उपलब्धियां मिली, अनेक सुविधाएं मिली हैं, अनेक संसाधन भाजपा ने दिए हैं। भाजपा का शासन कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि शिवराज जी ने अपनी पूरी क्षमता से कार्य किया है और प्रदेश की जनता को, जिले की जनता को, बैतूल को अनेक उपहार दिए, अनेक सौगात। महंगाई की जहाँ तक स्थितियाँ हैं तो आप कोरोना कालखंड के बाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देख लें तो भारत में अभी महंगाई बहुत अच्छी स्थिति में है और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक जो है वह भी भारत में महंगाई के रेट्स की प्रशंसा कर रहा है कि ये भारत में ही दम था, भारत के स्थायी नरेंद्र मोदी शासन का ही दम था कि वो कोरोना कालखंड के बाद में भी अपनी महंगाई को इतना नियंत्रित रख पाया है। 80 करोड़ लोगों को उन्होंने 2.5 वर्षों तक निःशुल्क अनाज दिया है, 80 करोड़ परिवारों को, तो ये मैटर करता है। नहीं, विकास बैतूल जिले का बहुत अभी गुंजाइश है करने की। काफ़ी काम ऐसे हैं जो किए जाने हैं, जो करने हैं, जो होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन पुनः आएगा। बैतूल जिले में भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विकास के नए आयामों को छुएगी। बैतूल विधानसभा में बीजेपी का विधायक हो या कांग्रेस का, यहाँ विकास कभी नहीं हो पाया। विकास और रोजगार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की भी दरकार है। जनप्रतिनिधि यहाँ विकास को कोई तवज्जो नहीं देते, इसीलिए यहाँ की जनता विकास के नाम पर हमेशा अपने जनप्रतिनिधियों को बदलती रहती है। इस बार विधानसभा 2023 के रण में देखने वाली बात होगी जनता किसे मौका देती है और किसे नहीं। बैतूल से BSTV के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट।